अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शाज़ियाज़ फैमिली पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। मैंने कोशिश की है कि मैं वीडियो थोड़ी सी एडिट कर लूँ, बट इतनी ज़्यादा ट्रेन मिल रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको कैमरे से शायद आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह ट्रेन हिल रही है और इतना शोर है ना बाहर से जो आ रहा है, तो इसमें तो काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने कोशिश की है लेकिन एक भी चीज़ नहीं हो पाई। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल तो हम लोग कराची से निकले नहीं हैं, कराची में ही है और ट्रेन की रफ्तार काफ़ी तेज़ है। बीच में थोड़ी सी देर के लिए ये रुकी है कहीं, लेकिन अब काफ़ी तेज़ जा रही है, स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। बच्चे हालांकि उनको कहा था कि नवाब शाह जाकर ना तभी आप टैबलेट लेंगे नवाब शाह क्रॉस होने के बाद, लेकिन वो ट्रेन का टाइम ही इतना हो गया कि नवाब शाह यहीं पर ही क्रॉस हो गया एक तरह से। तो फिर बच्चों ने कहा मम्मी अब हमें दे दें, तो मैंने बच्चों को दे दिया है। ये देखिए, आई थिंक लांडी स्टेशन आने वाला है या पता नहीं क्रॉस हो चुका है, मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैंने नीचे सर किया हुआ था और मैं काम कर रही थी लैपटॉप से। और जैसे ही अब मैंने सोचा कि काम तो हो नहीं रहा है तो वीडियो ही बना लेती हूँ, तो लिहाजा मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी और सोचा आपको बताऊँ कि बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पर एडिट करने के लिए। ये नीचे डस्टबिन है एक, बहुत ही गंदा सा डस्टबिन है, लेकिन खैर डस्टबिन तो है। ये चार्जर मैंने लगाया हुआ है, खैर ये खुशी की बात है कि यहाँ पर चार्जिंग हो सकती है, तो मैंने मोबाइल को चार्ज किया है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूँ। हमारी सीट नंबर है जी 25, 26, 27 और जैसे कि विंडो मैंने आपको बताया है लाइव में कि ये पूरी खुल नहीं रही, इसका कुछ शायद लॉक ख़राब है, जो ऊपर जाके लॉक हो जाना चाहिए वो नहीं हो रही है। हमारे सामने जो भाई बैठे हैं उन्होंने कोशिश की है बट ये नहीं खुली है, इसको फिर हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। और दूसरी वाली जो इसकी विंडो है वो ऊपर हो गई है, वो लॉक हो गई है। तो बहरहाल ये अब रात का वक्त है, वीडियो इतनी भी अच्छी नहीं बनेगी, तो फिर भी मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। और फ़ैन नहीं चल रही जनाब, जब से हम बैठे हैं ये देखिए फ़ैन बिल्कुल बंद है, किसी का भी नहीं चल रहा, या पता नहीं हमारा ही नहीं चल रहा। लेकिन बहरहाल ये कि फ़ैन मैंने कहीं पर भी चलते हुए नहीं देखे हैं इस कोच के अंदर। और ये सामने देखिए टाइम अब्दुल्ला हो चुका है खाने का, तो हैंड जो है वो सैनिटाइज़ करने होंगे, करके सैनिटाइज़र के बाद फिर जो है वो इनको खाना वाना देती हूँ, क्योंकि काम तो नहीं हो पा रहा मुझसे। मैंने सोचा था कि कर लूँगी लेकिन ये हो नहीं पा रहा कुछ भी काम। रात के 9:30 बज रहे और बच्चों को भी भूख लग गई थी, मुझे भी भूख लग गई थी, तो सोचा कि खाना ही स्टार्ट कर देंगे। और लेट तो हो ही चुके, तो इसके बाद बच्चे जो है वो लेट जाएंगे। और ये मैं खाना खा रही हूँ, जाहिर सी बात है सीट उतनी बड़ी तो नहीं है जितनी सर सैयद में थी, और सामने जेट्स भी बैठे, तो इतनी ज़्यादा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन ये कि खाना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों को सर्व कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं कबाब बनाकर लाई थी माशाल्लाह से, और साथ में मैंने चिकन राइस बना लिए थे और साथ में मैंने की आलू कीमा, कोयले का दम लगा के आलू कीमा बना लिया था। और ये बच्चे खाना खा रहे हैं और साथ पराठे बना लिए थे मैंने। और बस खाना खाकर ये जैसे ही फ्री होंगे तो फिर ये लेट जाएंगे। और मज़ा आया, अच्छा सब चीज़ें अच्छी थी अब्दुल्ला, मज़ा आया। ये अब्दुल्ला ऊपर बैठ के खाना खा रहे, आपको मज़ा आया? चिकन बाइट्स अच्छी थी, चिकन बाइट खाइए, अच्छी है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। हाँ, तो मैं भी बस साथ साथ लगी हुई शॉपर के अंदर ही मैं शुरू हुई हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये देखिए यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो रही है, ये सामान है, ये मेरी गोदी है और ये साथ में
दूसरा शॉपर रखा हुआ है, वहाँ पर आगे दूसरे भाई साहब के बाव रखे हैं। तो मतलब कंफर्टेबल नहीं है और अंधेरा हो चुका है तो इसलिए ज़्यादा व्यूज़ भी बाहर के नहीं आ रहे। तो पहले तो आप ये कोच देख लीजिए, कोच नंबर 5। और ये मोहम्मद बैठे हैं, खेल रहे हैं। और मैं यहाँ पर आई हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। तो ये कुछ लोगों ने कर्टन्स लगाए हुए हैं, पर्दा किया हुआ है। तो जिनके साथ फैमिलीज होती है वो इस तरह से पर्दा कर लेते हैं। तो ये कोच नंबर 5 आप देख रहे हैं। और इस वक्त रात के 10:22 का टाइम है। और फ़ैन जो है वो सारे ही बंद है ऑलमोस्ट। मैं समझ रही थी हमारे बंद है, लेकिन ये सारे फ़ैन जी इन्होंने बंद किए हुए, सिर्फ लाइट्स ऑन है। और मौसम अभी बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, यानी कि कराची जैसा ही मौसम है। और बल्कि हवा अच्छी लग रही है। तो इस तरह से आपको देखने में कितना अच्छा लग रहा होगा ना, कि आपको कोच के अंदर की साइड भी नज़र आ रही है और बाहर की साइड भी आपको दिखाई दे रही है। और ये सिंगल सीट होती है ना, मैं वहीं आकर बैठी हूँ। ये खाली है दोनों, हो सकता है यहाँ पे कोई हो, लेकिन लग तो नहीं रहा क्योंकि ऊपर सामान भी नहीं है। और मैं यहीं बैठी हूँ, यहाँ बैठकर बड़ा अच्छा लग रहा है हवा में। वहाँ तो सारे जेंट्स हैं और इतना कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा जी, ये गाड़ी कहीं रुकी है, अभी स्टेशन से थोड़ा पहले गाड़ी रुक गई है, लेकिन ये कि गलत ना हो। स्टार्ट हो गई है जी गाड़ी, दोबारा से मूव करने लगी है यहाँ से। शायद इसे सिग्नल नहीं हुआ था, इस वजह से ये रुकी है। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मौसम, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी। फ़ैन कोई भी नहीं चल रहा और सब ने विंडोज़ बंद की हुई हैं। हमने तो विंडो खोलनी थी, लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी जो है वो विंडो ख़राब है, तो वो खुल नहीं सकती, ओपन नहीं हो सकती। ये देखिए जी, नहर है। रात का वक्त नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको दिखा रही हूँ। नहर से हम गुजर रहे हैं, दरिया सिंध से ये निकलती है नहर। काम जारी है। ये देखिए काम हो रहा है यहाँ पर। अगर हमारी गाड़ी लेट ना होती तो ये हम आपको दिन में दिखा रहे होते इस वक्त। ये जी कोटरी जंक्शन आ चुका है। कोटरी जंक्शन पे हम पहुँचे हैं इस वक्त। लाइट खोल के देखते हैं, लाइट खोल के तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा फिर वो हो रहा है। गाड़ी जो है वो आगे से टर्न कर रही है, लेकिन शायद आपको दिखाई दे। असल में रात का वक्त है तो इतनी देखिए जी, आगे से ट्रेन जो है हमारी वो चल रही है, बिल्कुल टर्न हो गई। कितनी लंबी ट्रेन है ना, ये देख सकते हैं कितनी लंबी ट्रेन है। वो इंजन जा रहा, ये देखिए कितनी दूर है इंजन। ये देखिए कितनी लंबी ट्रेन है हमारी।
लिया है और बस क्रॉस करते साथ ही हम इंशाल्लाह हैदराबाद स्टेशन आ जाता है। और ये ब्रेकें लगना शुरू हो गई है गाड़ी को, जरा गाड़ी जो है वो स्लो होना शुरू हो गई है। हैदराबाद जंक्शन पहुंच चुके हैं हम जी। इस वक्त पौने 11 बजे 10:45 पर हम लोग कराची एक्सप्रेस से हैदराबाद स्टेशन पर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी गाड़ी रुक चुकी है और यहाँ पे भी डार्क है क्योंकि बच्चों को मैंने पूछा था चाय का, बच्चों ने मना कर दिया, तो फ़िलहाल हम चाय से माज़रत कर लेते क्योंकि मेरा भी मूड नहीं है, अभी खाना खाया है तो मूड नहीं है। देखेंगे नवाबशाह पे या फिर सक्खर रोडी पे अगर जागते रहे तो। दिन में सफ़र करने का ये फ़ायदा होता है कि आप बाहर के व्यूज़ बड़े अच्छे कैप्चर कर सकते हो, लेकिन अगर रात हो जाए तो फिर रात में बहुत मुश्किल हो जाता है, समझाना बोल बोल के बताना पड़ता है। अब ये आ रहा है, अब ये है, अब ये है। चले, मैं बाहर जाने लगी थी लेकिन यहाँ से ये पानी टपक रहा है, ये देख रहे हैं, और ये पानी नीचे टपक रहा है। तो बाहर जाना कैंसिल, वैसे भी विसल हो चुकी है और हमें जो है वो जगह पे चले जाना चाहिए, और जगह तो मुझे यही पसंद आ गई है। अब एक बात है कि इकॉनमी में सफ़र करने का ये है कि आपको मुख्तलिफ़ आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन अगर यही आपने स्लीपर में किया होता है सफ़र तो बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं होता, जो कुछ होता है आपके अंदर का ही हाल होता है। और अच्छा है, ये काफ़ी अरसे के बाद हम इस तरह का सफ़र कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। और सर सैयद के अंदर तो बिल्कुल ही आपने देखा था कंपार्टमेंट बिल्कुल ही रूम जैसा था अटैच बाथ के साथ, और उसकी जर्नी हमेशा याद रहेगी। और कोविड-19 में हमने वो सफ़र किया था तो डेफिनेटली वो तो बिल्कुल ही अब कभी भी नहीं हम भूल सकेंगे। अब जी इस वक्त गाड़ी तकरीबन 10 मिनट 8 से 10 मिनट स्टे करने के बाद हैदराबाद से निकल रही है, और दुआ करते हैं कि ये मज़ीद आगे लेट ना हो और हम जल्द से जल्द जो है वो बहावलपुर पहुंच जाए। आमीन तुम आमीन। तो चलिए जब तक आपको बाहर दिखाते हैं। नो चाय नो कोल्ड ड्रिंक, फ़िलहाल तो अभी यही हो रहा है, आगे देखते हैं कि कब तक बर्दाश्त करते हैं। डार्क बहुत है, लाइट्स बंद है, ये देखिए ऊपर लाइट्स बंद है, जहाँ केबिन्स है वहाँ लाइट आपको दिखाई दे रही है, बाकी बंद है। जी तो ये है हैदराबाद जंक्शन, जहाँ से हम रवाना हो रहे हैं, और काफ़ी पब्लिक है यहाँ पे, काफ़ी आवाम खड़ी है जो कि वेट कर रही है अपनी अपनी गाड़ियों का। एक बात ये बहुत ही अच्छी सी हवा लगने लगी है।
जंक्शन। बाय बाय हैदराबाद। क्या देखना है ऊपर? क्योंकि इतनी देर से मैं अपनी ट्रेन के अंदर आया हूँ और मैंने कब से ऊपर वही साइट ही नहीं देखी। व्यूवर्स ये देखे, इसे नींद नहीं आ रही और ये साहब कह रहे हैं कि मम्मी जान हम बातें करते, और जबकि अब्दुल्ला साहब ऊपर सो रहे हैं और इनको ऊपर झांकता है कि कैसी है बर्थ, और दुआ कर रहे थे कि ट्रेन रुक जाए तो मैं देखूं। ट्रेन रुक चुकी है। मोहम्मद देख के आपको नींद नहीं आ रही? अमूमन ये रात को बहुत लेट सोता है और वो भी डांट खा के, जबकि अब्दुल्ला की जब से वो पैदा हुआ उसकी टाइमिंग ही ये है कि वो फ़ौरन सो जाता है। अब्दुल्ला भाई को डिस्टर्ब नहीं करना। मोहम्मद, मोहम्मद केले वाला आया, खाना है केले? हाँ मीठा मिश्री 20 रुपए में 20 रुपए में 20 रुपया में। देखा व्यूवर्स, मैंने कहा था ना मीठा मिश्री 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया भैया। कि इसमें आवाज, केले वाला भैया, केला का मलाई मीठा मिश्री। ये आवाज़ें जो है ना वो आपको स्लीपर में नहीं मिलती है, जो आपको इकोनॉमी में मिलती है। अभी तो पता नहीं आगे चल के शायद वो कौन सा वाला आएगा, अंडे गरम, अंडे गरम, अंडे गरम, चाय गरम, चाय गरम, गरम अंडे। तो वैसे गरम अंडे हमारे पास पड़े हुए। हाँ अच्छा, आपको कैसे पता? मेरे साथ में करते थे। 20 रुपए में 20 रुपए में 20। आपने बनाना लेना है? नहीं, केले वाला केला जितनी वाला मीठा 20। अच्छा, उस वक्त कह रहे थे मम्मी बनाना ले लीजिएगा। उसे शौक था ना बनाने का। अच्छा व्यूवर्स, ये ना विंडोज़ बंद है तो जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही है। गर्मी है और एसी में हम लोग रहते हैं, तो एसी की वजह से स्टिल अभी तक हमारे रूम में एसी चल रहा होता था। ऐसा ही है ना मोहम्मद? क्यों चल रहा होता था? हमें इतनी गर्मी लगती थी क्योंकि ये दोनों भाई ना बंद नहीं करने देते थे। ऐसा ही है ना जी। एक दिन पहले जब रात हुई थी सर्दियों की, तो फिर ना ऐसे ही बनता, मेरी हालत ख़राब हो गई। पता नहीं रात के 2 बजे तक शायद मैं उठा हुआ था। ओहो, नींद ही नहीं आके दे। वेरी बैड। फिर कैसे आके दी? फिर मैंने डांट खाई? नहीं, फिर शायद आपने ऐसे ही चला था या क्या कहते हैं, तो फिर मुझे आ गई थी उसके बाद नींद। अच्छा, तो अभी तो गर्मी हो रही है, मम्मी कहाँ से एसी लाए अपने लिए? अभी तो फिलहाल मुझे लग रही है, आपको तो नहीं लग रही ना? हल्के हल्के से एसी चलाए। आप नॉर्मल है ना? आपको नॉर्मल लग रहा है? जी। अच्छा व्यूअर्स, देखिए मैंने इनको जो है ना ये कैजुअल ड्रेसिंग करवाई थी। जब भी कभी लॉन्ग सफ़र पर जाना हो या आपको इजी फील करना हो तो फिर आप ट्राउज़र शर्ट इस तरह से, बहुत ही हल्की सी शर्ट है ये, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, बनियान टाइप का कपड़ा है। और ये मैंने इनको पहना दी थी फुल स्लीव्स वाली। बाकी इनके कुछ गरम स्वेटर टाइप की जो शर्ट्स हैं वो मैंने रख ली है पास, अगर इनको सर्दी लगी, जो कि नहीं लगनी। ये लोग भागते हैं और मैं इनको ज़बरदस्ती पहनाती हूँ। तो कैप्स और सॉक्स और क्या कहते हैं स्वेटर्स वगैरह वो सब रखे बाहर ही, ताकि अगर सर्दी लगेगी तो मैं उनको पहना दूँगी। इस वक्त सूरत हाल ये है जी, सिर्फ पिलोस निकालें और ये दोनों भाई सो रहे। एक तो सो गया है, अब्दुल्ला साहब सो चुके हैं ऊपर से बना। हाँ जी, ऊपर से बना है, लेकिन भाई के फेस पे मत डालिएगा लाइट। ये बंद कर देते हो। ऐसे नहीं, ऐसे वो लाइट नज़र ही नहीं आएगा ना, बहुत डार्क हो रहा है इनसाइड। उधर आप पाँव रखिए, लगा रहे भाई, और ऊपर कीजिए। नहीं, बहुत करीब ले गए ना। अच्छे, अब तो आपको नजर आ चुका ही होगा। अब तो आपको नजर आ ही चुका होगा। चलो समहाउ कुछ तो नजर आया होगा। शायद कमर नजर आ गई होगी, शायद मुंह नजर आ गया होगा, क्योंकि मेरे ज्यादा फोकस क्योंकि भाई साहब करवट लेके लेटे। जी। ओके, ये साहब कह रहे हैं मुझे सेंटर वाली बर्थ खोल के दे। ये देखिए जी, सेंटर वाली बर्थ है,
ये खोल कर दें, और मैंने कहा नहीं, आराम से चुप करके इधर ही लेटो, क्योंकि मुझे घबराहट हो रही है और ये खुल गई तो फिर और ज़्यादा घबराहट होगी। और वो पता नहीं कब जाके ये वाली खुलेगी। कब खुलेगी। और आपको अच्छा लग रहा है इकोनॉमी में? आप लोग तो बहुत कह रहे थे कि नहीं वो हमें नहीं जाना स्लीपर में, नहीं, लेकिन पहले जब मैं आया था तो फिर मुझे थोड़ा सा इधर तंग हुआ था, अब तो पक्का हो गया मैं। पक्का हो गया। मजा आया। इनके कहने का मकसद ये है कि जब ये इस डिब्बे में आए थे, इन सीटों पे आए थे, तब ये तंग हुए थे, लेकिन अब ये पक्के हो गए। तो इसका मतलब है अब आइंदा के बाद हमें इकोनॉमी में ही सफ़र करना शायद चाहिए। अगर थोड़ी देर में बात करेंगे तो फिर मैं तंग करूँगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि अब हमें इकोनॉमी में ही आना चाहिए। No. मोहम्मद, आइंदा के बाद हम सर सैयद में आएंगे। सर सैयद में क्यों आएंगे? बस मज़े की थी। मज़े की थी? क्यों, खाया था उसे? नहीं, फिर? ट्रेन बड़ी अच्छी थी। ओहो, बड़ी अच्छी थी। भाईन एक दिन ना भाईन ऊपर लेटे हुए थे, मैं ना झांक झांक के देख रही थी ऊपर। अगर आपने मोबाइल होता ना तो सही की वीडियो बनाता। कितनी बुरी बात है, सही की वीडियो। ये सही की कौन सी होती है? और जिधर अभी मम्मी जान बैठी हुई हूँ उधर लैपटॉप पे काम करती, और ये जो बढ़ते सामने। और ये बताए कि इस दफ़ा लैपटॉप पे मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गाड़ी हिल रही थी, मैं फोकस ही नहीं कर पाई मैं वीडियो पे। और अब गाड़ी रुकी तो फिर आप मोबाइल पे फंसो। अब मैं वीडियो बनाना शुरू हो गई है ना, काम तो काम होता है बेबी। एनीवे, अभी टंडो आजम पे रुकी हुई है पिछले 10 मिनट से, और अब पता नहीं नवाब शाह कब आएगा। मोहम्मद को लेने कौन आने वाला है? मोहम्मद जी आप बताएंगे कुछ? डैडी जान। और मैं किसके? डैडी जान से कहा भी हुए कि मैं फर्स्ट हग में ही करूँगा। क्या कहा है आपने डैडी जान से? मैंने कहा कि मैं फर्स्ट हग में ही करूँगा। क्यों? बस पहले नीचे वाले हाँ, दो don't touch. दरवाजे टूटे थे, नहीं दरवाजे बन गए थे, फिर बाद में साइड वाले खुल नहीं रहे थे तो उनको तोड़ना पड़ा, और फिर बाद में ऊपर वाली खिड़कियां गलती से बच्चे ने अंदर से कोई बॉल बार बार मारी होगी ना, उससे दो ऊपर वाले टूट गए होंगे। एक टूटा है। एक तो ये थी एक स्टोरी जो मोहम्मद जी की अपनी बनाई हुई है। खैर मोहम्मद जी पीनट खाए? पीनट पड़े हुए ले है तो उसे ही आपको अच्छा, आपने मुझे बताया नहीं कि आपको खाना कैसा लगा। ये क्या है? ठेंगा? ये आप देख रहे हैं ना, इसको जाके भी दबा दीजिएगा। अच्छा, इसको जाके लाइक कर दीजिएगा। अच्छा मुझे बताया ना आपको क्या पसंद आया था? कबाब। और वो तो मुझे पता, वो तो सारे व्यूवर्स जानते हैं कि आपको कबाब पसंद है, और इसके अलावा और क्या बनाया था? हाँ भूल गया। है, खा के भूल गई। गंदे बच्चे। मोहम्मद, साइड ही नहीं पसंद आती। मैं सोच रही थी कि डैडी जान से कहते हैं कि आप ना हमारे लिए करेले गोश्त बनवा कर रखें। क्यों, वजह? आज स्कूल के अंदर एक चैप्टर था मैटर, मेरे दोस्त के ना काम नहीं हुआ था, तो फिर ना वो मैटर था, उसके अंदर ना वो ट्रू फॉल्स से वो कर रहा था, तो फिर बार बार मटर कह रहा था, मेरे पेट में दर्द हो गया। सच्ची में पेट में दर्द हो गया मैं, फिर उससे से कॉपी अंदर कर ली। यार सो फनी। मोहम्मद जी मटर से पेट में दर्द क्यों हो जाती है आपके? व्यूअर्स जिसे मटर नहीं पसंद तो वो और मुझे उसकी नई आवाज। हाँ अच्छा, वो जो मटर के दाने गिरते हैं ना प्लेट के अंदर, तो इसे वो वाली उसकी जो साउंड है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसी की वजह से ये साहब खाते नहीं है। और आज उनकी क्लास में बच्चे ने मैटर को मटर कह दिया तो मोहम्मद जी के पेट में दर्द हो गया था। खैर अल्लाह रहम करे। ठीक है अभी आप। और भाई साहब फिर वो करेले की बात हो रही थी, तो करेले तो अच्छे होते हैं। करेले बोल दिए तो फिर मेरा वहाँ पेट में दर्द हो जाएगा। अल्लाह रहम करे मोहम्मद। अच्छा दादू के पास जाना है? दादू के पास जाकर आपको दादा बहुत अच्छे लगते हैं? दादी अम्मा? दादी अम्मा क्यों? बस और क्या आती है तो फिर ज्यादा प्यार नहीं करता हूँ ना।
अच्छा, और कराची आती है तो आप उन्हीं को प्यार करते। अच्छा, सब पूछ रहे थे मोहम्मद तो पास हो गए थे ना मोहम्मद? हाँ, जिस दिन ये कैसे हो सकता है जिस दिन पेपर दे के आओ उसी दिन पास हो जाए बंदा? मिस्टेक है। कैसे मिस कहती थी मोहम्मद? सच्ची सच्ची बताओ, माजरा क्या है? आपने टीचर को क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं पेपर सही आया है, मिस्टेक कहती। ठीक, तो आपने कहा पास हो गया, आपने शोर मचा दिया। नहीं, शोर क्यों बजाऊंगा? बस लपू। खुशी तो अंदर से होगी ना। अच्छा, अंदर से अंदर से पाट के बनती है और बाहर से खुशी होती है। तो सब लोग कहते हो मोहम्मद तो पास हो गया। याद है आज निशान भाई भी बोल रहे थे। तो आज मोहम्मद अहमद को एक चचा और एक मामू मिल गए। और जो सारे मामू, चाचा चचा चाचा चचा, मामा, चाचा मामा, खालू, खालू, चामलू। चमलू हाँ। हमारे। अच्छा व्यूअर्स, जो मेरे बहनोई है ना, इरम खाला के हस्बैंड, वो आए नहीं थे बर्थडे पे। तो मैंने बताया था उनके यहाँ शादी थी तो उन्होंने वो अटेंड की थी। वो जुल्फ़िकार साहब के पहले फ्रेंड हुआ करते थे, उसके बाद जब वो मुझसे मिले तो मेरे भाई बन गए। इस तरह से जब मेरे बहन से शादी हुई तो वो हमारे बहनोई बन गए। तो बच्चों का रिश्ता जो है वो चचा का भी बना, मामू का भी बना और खालू का भी बना। तो लिहाजा हमने इसको जोड़ के क्या बना दिया, ना चचा ना मामा ना खालू, चामलू। चमलू। तो अब बच्चे जो इसके ऊपर है, अच्छी सी पोएम भी बन सकती है। अच्छा तो ना चचा ना मामू ना खालू, सिर्फ और सिर्फ चामालू। तो वही मैं घर बैठ के सोचूंगा। अच्छा जी, तो लिहाजा इस तरह से हम जो है अकरम भाई को बच्चे सारे चामलू कहते हैं। और मज़े की बात ये कि मैं उनकी साली हूँ, वो मुझे भाभी कहते हैं। भाभी तो नहीं कहते, बड़ा बिगाड़ के कहते हैं बाबड़ी। तो आज बैठे बिठाए ट्रेन में अकरम भाई आप बहुत याद आ गए। तो खैर बहरहाल आज इनको एक चचा और मामा यानी दोनों एक ही बंदे में मिल गए, तो वो चामा है। अरे मामू जी, उनको क्या कहेंगे? चामा। इधर देखो ना, बताए। चामा। और सैयद ज़ीशान अली भाई को क्या कहेंगे? चामाली। चामाली। तो खैर व्यूअर्स, आप लोगों से बात करते करते का नाम भी तो आना चाहिए ना, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। 13 मिनट हमें हो गए वीडियो बनाते हुए जनाब, और इस वक्त 15 मिनट हो गए गाड़ी को खड़े हुए में। 12:20 अब्दुल्ला सो चुके और मोहम्मद अभी सलाटी खा रहे। अब्दुल्ला सो चुके हैं और मोहम्मद अभी सलाटी खा रहे, पाकोला पी रहे। फिर वो जैसे ही लेटेंगे तो मैं भी चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही है वहाँ पर। मैं इसलिए यहाँ आके बैठ जाती हूँ, बड़ा सुकून मिलता है। और इस वक्त रात है, बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और मैं जो है ये पीनट लेके बैठी हूँ और इस वक्त मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने हस्बैंड को, क्योंकि हम मिलकर पीनट खाया करते हैं। और इस वक्त चलें उनके हिस्से के भी मैं ही खा लूँगी। ये पीनट मैं घर से ही ले आई थी रात को, कल रात को मैंने ले लिए थे और लेकर रख लिए थे। अभी नवाब शाह नहीं आया है, 12:25 हो रहे हैं, लेकिन अभी नवाब शाह नहीं आया है। चले जी, हम करते हैं फिर पीनट को एंजॉय। और आइए आप भी हमारे साथ पीनट खाइए।
चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ले ली है। अच्छी सारी तो चाय वाला में चाय के कंडे चाय के भाई एक अब्दुल्ला पीते हो चाय? अच्छा सो जाओ। चार 20 पे यहाँ रोड पर गाड़ी लगी थी और काफ़ी लेट है, जगह जगह पे रुक रही है और मेरा गला बहुत ख़राब है, इसलिए मैंने उठ के चाय लेनी चाहिए। चाय पीऊँगी थोड़ा सा शायद बेहतर हो जाए। एक तो वैसे ही तबीयत ठीक नहीं थी और सेकेंडली जो है ना वो डस्ट एलर्जी है मुझे, तो वो डस्ट की वजह से जो है ना वो गला बिल्कुल ही बैठ गया। तो इसलिए मैंने बाहर स्टेशन पे बात नहीं की। चाय ली है 30 रुपीज़ की, खुद जाकर ली है, लेकिन ये कोई इतनी ख़ास मज़े की चाय नहीं है। और बस ये समझ ले पानी में ज़रा सा उन्होंने कलर शामिल किया हुआ है, बिल्कुल भी टेस्टी चाय नहीं है। बहरहाल इस वक्त गले के लिए बेहतर है, जो गले की कंडीशन है। तो फ़िलहाल जी यहाँ पर 20 मिनट से ऊपर हो चुके हैं गाड़ी को रुके हुए, और ये कुछ अंदर का कोच का अहवाल है। ऊपर अब्दुल्ला सो रहे और नीचे मोहम्मद सो रहे और मैं यहाँ सो रही थी, लेकिन अब चाय के लिए उठ के आई। ठीक है, जिस तरह से मैं समझ रही थी सफ़र बहुत अजीब सा होगा, बड़ी खौफज़दा थी, वैसा सफ़र नहीं है। हाँ, अलबत्ता गाड़ी काफ़ी लेट है और 4:30 बजे हमें, यानी कि इस टाइम हमें जो है वो भावलपुर पे होना चाहिए था, लेकिन हम खड़े हैं रोड़ी पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 4 घंटे तो हम पहले ही लेट थे कराची से, और अब मुसलसल रास्ते में न जाने कितनी जगहों पर ये रुकती हुई आई है। और अब देखते हैं कि ये भावलपुर कितने बजे पहुंचाती है। फ़िलहाल ये जो चाय है ना, गले की कंडीशन ऐसी है, इसी से गुजारा करना पड़ रहा है। हालांकि पकती हुई चाय में से लेकर आई हूँ, उसके बावजूद ये हाल है। हमारे जो इंडिया वाले बहन भाई कहते हैं कि आप ही बहुत महंगी चाय है। आप लोग कहते हैं कि इंडिया आए और इंडिया में आकर हमारी ट्रेनों में सफ़र करें। पहले बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला जब भी दोबारा से हालात साजगार हुए तो हमने वीज़ा अप्लाई करना है और इंडिया के लिए ज़रूर इंशाअल्लाह आना है और बनाएंगे आपकी भी इंडिया की ट्रेन जर्नी दिखाएंगे। लेकिन भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारी ट्रेन्स जैसी भी है तो अपनी ना, तो पाकिस्तान की हर चीज़ हमें जान से प्यारी है। ठीक है, यहाँ पर पिछले अदवार में पिछली हुकूमतों में कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हम ना सिर्फ ट्रेन के महकमे में बल्कि बहुत सारे महकमाजात में काफ़ी पीछे हैं। लेकिन ये कि इंशाल्लाह वक्त बदलने की तरफ है
और इंशाल्लाह बदलेगा। और पता नहीं यहाँ कोई बैठा था, अब है या नहीं है, पर हम बैठे चाय पी रहे हैं यहाँ पर। रात को काफ़ी देर तक गर्मी लगती रही है, लिटरली मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही थी ना, घबराहट हो रही थी। अब जाके कोई तकरीबन 3-3:30 बजे के करीब जो है ना वो सुकून आया है। तो मैंने कहा कि अब लगता है कि मौसम ठंडा हो गया है, तो मैं बच्चों को कुछ दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने मांगा भी नहीं, उस वक्त तो गर्मी थी। बहरहाल बच्चों को मैंने फिर फटाफट ब्लैंकेट्स दिए। और अभी इस वक्त यहाँ पर सक्कर रोडी पे मौसम थोड़ा अच्छा ठंडा है, इतना ठंडा नहीं है कि मतलब आप स्वेटर या कोई और शॉल वगैरह वेयर करें, लेकिन अच्छा है, प्लेजेंट है। बहरहाल गाड़ी लेट है, इसका बड़ा सदमा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि जल्दी से पहुंच के होटल में थोड़ा फ्रेश होके तो बहावलपुर दिखाऊंगी आपको थोड़ा सा। मेरा इरादा था कि ज़ू चली जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा, और ना ही मैं अपनी वीडियो एडिट कर पा रही हूँ। 4:52 हो रहे हैं और ट्रेन ने विसल दे दी है, और अब हम जो है सक्कर रोडी से निकल जाएंगे इंशाल्लाह आगे की तरफ। और ये आप देख सकते हैं स्टेशन की दूसरी साइड है, प्लेटफार्म इस साइड पर नहीं है। और ये इंजन कोई खड़ा है, गाड़ी है पीछे, और ये प्लेटफार्म इस साइड पर है। गाड़ी ने विसल दे दी